आज जो हम लोग को पढ़ाई करना है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चूंकि अब तक जितना भी टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थोड़ी बहुत जानकारी जरूर हासिल की होंगे, लेकिन वो आपका जो भी जानकारी है वो आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आपने जितना ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया होगा वो उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको वो सारे रूल्स दिमाग में बैठ सकते हैं। अब आज के लिए जो पढ़ना है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, कैसे उसे पहचानेंगे। तो हिंदी के जिस वाक्य के अंत में आ है, ई है और ए है, आ है, ई है, ए है आ जाए तो वह सेंटेंस सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमारा रूल क्या है, इस पर फोकस करिएगा। सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तब हम करेंगे हैज, और यदि वो प्लूरल है तो हैव। हमेशा ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के बाद दोनों में से कोई एक ही आएगा। अगर ये सिंगुलर है तो हैज, और यदि ये प्लूरल है तो हैव। फिर उसके बाद यहीं पे V3 का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये तो हो गया हमारा किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल पे अगर देखा जाए तो एग्जांपल क्या देखेंगे, मैंने उसे बुलाया है, मैंने उसे बुलाया है। जब आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस सेंटेंस के अंत में आ है नामक शब्द दिया है। य में आ की मात्रा लगी है, और य में आ की मात्रा लगे होने की वजह से अभी हो गया आ है। और जब आ है आता है तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हमने कई वीडियो में आपको ये बताया है कि एक टेंस की पहचान किसी दूसरे टेंस के पहचान से मैचिंग नहीं करती। हर टेंस की पहचान बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आ है होने के नाते ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम करेंगे क्या, इस फार्मूला के आधार पर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है मैंने, और मैंने तरजी होती है आई। आई का मतलब मैं। अब यहाँ पे चूंकि आई जो प्रेजेंट टेंस में होता है वो सिंगुलर नंबर होता है और पास्ट टेंस में चला जाता है, तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है और पास्ट टेंस में जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। आई के साथ हम कर देंगे हैड, आई हैड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहली बार लग रहा है आपको वर्ब का थर्ड आपका सामना करना पड़ेगा। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसमें से हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए वर्ब का कोई रूल नहीं है, ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना ही आप मीनिंग्स को देखेंगे, जितना ही लर्न करेंगे, उतना ही आपका फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्रिपेयर हो पाएगी। अब क्या कहे ना, यहाँ पे हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बुलाना की इंग्लिश होती है कॉल, और कॉल के बाद क्या करते हैं V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कॉल्ड। उसे अगर लड़के को बुलाते हैं तो हिम, अगर लड़की को बुलाते हैं तो हर। दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि उसे लड़की है कि लड़का है, तो यहाँ पे लड़के के लिए हिम, अगर लड़की होगी तो हर। मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हिम ऑब्लिक हर। एक सेंटेंस और देखते हैं, वे लोग गोरखपुर के रास्ते दिल्ली गए हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, ए है। जब ए है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वे लोग, और वे लोग इंग्लिश हो गई दे।
और चूंकि दे क्या प्लूरल नंबर है इसीलिए हैव, दे हैव। अब उसके बाद क्या करेंगे, गए हैं, गो का जाना और थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैव गॉन। कहां गए, दिल्ली, टू दिल्ली। चूंकि शहर का नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल होगा और शहरों के नामों के पहले दी का यूज नहीं करते हैं। तो दे हैव गॉन टू दिल्ली, गोरखपुर के रास्ते, वाया गोरखपुर। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे, रूल्स को आप इसको फॉलो करेंगे, इस आधार पे आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज, फिर उसके बाद हैव के बाद नॉट, और कभी नहीं आता है तो नेवर, फिर भी3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कभी फिल्म नहीं देखी है, उसने कभी फिल्म नहीं देखी है। यहाँ पे क्या देखते हैं, इसके अंत में ई है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे कभी और नहीं है तो नेगेटिव हो गया, और कभी नहीं की इंग्लिश हम यहाँ पे नेवर का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, उसने, और उसने की इंग्लिश ही के बाद यहाँ देखते हैं दिस इज सिंगुलर नंबर एंड विद द सिंगुलर नंबर वी यूज हैज। आफ्टर दैट इंग्लिश आप कभी नहीं, दैट इज नेवर। देखिए, देखना की इंग्लिश सी भी होता है, वॉच भी होता है, लेकिन फिल्म देखना के लिए हमेशा वॉच का प्रयोग करते हैं, और वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैव नेवर वॉच्ड फिल्म, द मूवी। रामू ने मोहन को धोखा दिया है, रामू ने मोहन को धोखा नहीं दिया है। सबसे पहले रामू, हैज, नहीं की इंग्लिश नॉट, चीटेड, चीट मीन्स धोखा देना, चीटेड मोहन। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव के बाद अब नेगेटिव। अब अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके अगले वीडियो में।